अभी क्या था ऐसा मन में ऐसी मीटिंग करने की जरूरत क्यों? हमारा बच्चा वगैरह सब कांग्रेस में थे और बच्चा कांग्रेस की सेवा करता करता मर गया कि हमको बदललाल को वोट देना है। ब्राह्मण समाज थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि दो में डिफरेंट है। सीएम साहब तो सब जगह जाएंगे, 7 सीटों का चुनाव है तो सब जगह जाएंगे। नाराजगी थी, लेकिन वो नाराजगी की वजह से आगे ऐसा मौका ना दे कि जिससे नाराजगी होए समाज के अंदर। कहते हैं कि उनका मिजाज परशुराम ही समझ सकता है, तो आप थोड़ा बताओ क्या? जनरल पे दोनों ही पार्टियों ने जनरल को नकार दिया, लेकिन इन मीटिंगों में सिर्फ दिखावा चल रहा है और कुछ भी नहीं है। लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां, ये जो नए नए नेता है ना, नेताओं में आपस में ही भजनलाल सरकार ने ब्राह्मणों के लिए, पुजारियों के लिए भी बहुत अच्छी। दौसा की राजनीति में ब्राह्मण एक नया किरदार बनकर उभरे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ब्राह्मण मतदाता एकमुश्त होकर बीजेपी के पक्ष में वोट डालें। ये मैं नहीं कह रहा, ये तमाम ब्राह्मण संगठनों की बैठक हुई, उसमें से निकला हुआ संदेश है। इन्हीं में से कुछ लोग हमारे साथ है, बातचीत कर लेते हैं। कैसे हैं बाबूजी, ठीक हो? हाँ सर, हम ठीक हैं और हमको भजनलाल शर्मा को वोट देना है। अच्छा, जगमोहन मीना को जजमेंट करके ही बोल रहे हूँ। जी जी। हाँ, और ब्राह्मण समाज जहाँ तक होगा वहाँ तक कुछ परिवर्तन हुआ है इस मीटिंग में। तो अभी क्या था ऐसा मन में ऐसी मीटिंग करने की जरूरत क्यों पड़ी? भाई साहब, मीटिंग तो अपने अपने बहुत मीटिंग। जी। देखो एक बात है, मेरे मन में मैं जब आया था तब क्या था और अब कुछ बैठा हूँ, सुना हूँ, समाज की बात में बड़े बड़ों से बैठा हूँ, उन्होंने सबसे बड़ा तो कौन ही हो गए? देखो एक बात है, हालांकि मैं 84-85 साल, पर मेरा कहने का तात्पर्य है कि मैंने लोगों के भावों को, कुछ चेहरों को जो बाहर थे ना, उनका भी मैंने चेहरा देखा और उनको भी मैंने टटोला, तो उनके भाव में कुछ और अंतर था। और अब जो सुने हैं ना भाव, इसमें यह है कि परिवर्तन हुआ है। क्या था पहले, थोड़ा सा बता दो ना। आपकी मुस्कान बड़ी प्यारी है। नहीं, मुस्कान का सवाल ये था। अब मैं और क्या कहूँ, मैं खुद बदल गया। नहीं, क्या था, क्या हो गया, ये थोड़ा सा बता दो तो थोड़ा सा दर्शक भी जाने की बाबा जी के मन में था क्या? भाई बात ये थे, हम इसलिए बदल गए, हमारा बच्चा वगैरह सब कांग्रेस में थे और बच्चा कांग्रेस की सेवा करता करता मर गया। और हम भी 50 साल में कलेक्टिव में नौकरी करता था, 50 साल का हो गया, लेकिन अब एकदम में एक का एक हमारा परिवर्तन हो गया कि हमको भजनलाल को वोट देना है। मतलब आप प्रत्याशी जगमोहन की बजाय भजनलाल शर्मा की तरफ देख रहे हैं? हाँ जी। आपका क्या विचार है? मेरा विचार बीजेपी की तरफ है। विचार बीजेपी की तरफ है, लेकिन यहाँ ब्राह्मण समाज थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि दौसा में डिफरेंट लिए हुए था ब्राह्मण समाज। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये माहौल क्यों बना? सीएम को मीटिंग करनी पड़ी, मॉनिटरिंग करनी पड़ी, सभाओं के लिए कहना पड़ा ब्राह्मण नेता। सीएम साहब तो सब जगह जाएंगे, 7 सीटों का चुनाव है तो सब जगह जाएंगे। बात तो सही है आपकी, लेकिन थोड़ी तो नाराजगी थी। आप तो बिल्कुल सिरे से नकार रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं, नाराजगी तो बिल्कुल। बाबूजी कह गए हैं पहले था ऐसा, पहले थोड़ा बहुत तो मनमुटाव था ना? हाँ, नाराजगी थी, लेकिन वो नाराजगी की वजह से इतना कोई वो नहीं है। लेकिन नाराजगी थी, ये तो बिल्कुल ही कह रहे हैं, ये सब अच्छा था। नहीं, बीजेपी के कोर वोटर रहे हैं ब्राह्मण और आगे भी रहेंगे, लेकिन नाराजगी है, इसको आगे के लिए उनके लिए एक संदेश है कि आगे ऐसा मौका ना दे कि जिससे नाराजगी होए समाज के अंदर। अगर जनरल सीट है, जनरल प्रत्याशी को टिकट दे रहे हैं, अगर 2 बार हार गए तो जरूरी नहीं है कि तीसरी बार भी हारे, तीसरी बार भी आजमाइश करके देखना चाहिए। उपचुनाव में जीत जगमोहन जी की होगी 100%। पूरा समाज एकजुट होकर पूरा देगा। भाई साहब, ब्राह्मण समाज निर्णायक स्थिति में आ गया है। जातिगत आधार पर भी थोड़ी सी बात करें तो SC ST वोटर्स के अपने अपने कैंडिडेट हैं, वो दावा भी कर रहे हैं कि ये हमारी तरफ है। गुजर मतदाता थोड़े नाराज हैं, सचिन पायलट ने किसी गुजर को टिकट नहीं दिलाई, तो वो थोड़े बीजेपी में, थोड़े उधर पायलट सभा करके गए हैं और करने भी आएंगे तो उसमें रहेंगे। अब बचे ब्राह्मण वोट,
हैं भी 45-50 हजार, ऐसा नहीं है, ताकत भी रखते हैं, वजूद भी रखते हैं। और दौसा के ब्राह्मण थोड़े से मिजाज में कहते हैं कि उनका मिजाज परशुराम ही समझ सकता है। तो आप थोड़ा बताओ क्या हाल है? देखिए, पहली बात तो ये है कि दौसा जो क्षेत्र है वो जनरल सीट थी। दौसा जनरल पे दोनों ही पार्टियों ने जनरल को नकार दिया पूरे उससे। लेकिन अब जो समय इस टाइम जो भाव चल रहा है उसमें सारे समाज की मीटिंगें तो कर रहे हैं, लेकिन इन मीटिंगों में सिर्फ दिखावा चल रहा है और कुछ भी नहीं है। सब सिर्फ मोदी जी के हिसाब से वोट पड़ेंगे। कांग्रेस बीजेपी का कोई वो नहीं है। मोदी जी देश के लिए भला कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां, ये जो नए नए नेता है ना, नेताओं में आपस में ही द्वेष भावना है। एक नेता दूसरे नेता की काट कर रहा है और इसमें मोहरा बन रही है जाति जर्नल आ गई। जर्नल जो कि सब कहते हैं एससी को वोट देंगे तो भी वो हार जाएंगे। कोई इनमें से दोनों में से जो भी हारेगा वो यही कहेगा ब्राह्मणों ने वोट नहीं दिया, जबकि ब्राह्मण वोट देते हैं। शंकरलाल जी के टाइम पे भी 65,000 वोट कहाँ से आ गए? ब्राह्मण वोट नहीं देते तो हरियाणा ब्राह्मण कितने से हैं? लेकिन जर्नल ने सबने वोट दिया था। अब हार जीत तो चलती रहती है, 2 लड़ेंगे 10 लड़ेंगे, जीतेगा तो एक। अब ये तो पब्लिक की वो है और पब्लिक हवा बनाती है, कुछ भी नहीं है। ये जगमोहन जी को वोट नहीं मिलेंगे, ये वोट फर्स्ट प्रायोरिटी तो मिलेगी मोदी जी को, सेकंड प्रायोरिटी में हमारे सीएम साहब है, और थर्ड प्रायोरिटी में करोड़ी लाल जी है, जिन्होंने हमसे वादा किया है कि पहले हम आपको, अगर जीत जाते हैं, आ जाते हैं, तो पहले हम आपको प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद मीणाबाद नहीं करेंगे। इस आधार पे हमारे जर्नल वोट देने को राजी हुए हैं। हमारा तो विचार था नोटा में वोट देने का, दौसा की जनता का। और दौसा एक राजनीतिक गढ़ है, यहाँ के बड़े बड़े नेता हुए हैं, रामकरण जी जोशी जैसे, कांग्रेस बीजेपी सब में नेता रहे हैं, हमारे जिला गवर्नर रहे हैं, नवल जी मंत्री रहे हैं 5-6 बार। तो ये दौसा गढ़ है राजनीति का। लेकिन क्या है, कुछ अपवाद यहाँ ऐसे हैं जो एक दूसरे की टांग खींचते हैं। लगातार हरा रहे थे इसलिए टिकट कटी। सीएम साहब ने भी कहा कि यार लगातार हार है, मैं कैसे विश्वास करूं। बीजेपी को ही हरा रही थी, हमने नहीं हराया। आम वोटर तो वोट देता है, वोट तो देगा वो। अब हराते हैं आपस में नेता, नाम आता है वोटरों का, जबकि वोटर तो अपना वोट डाल के आता है बापड़ा। अब उसको बाद में पता चला थारा वोट तो खड्डा में गए। अरे खड्डा में कहाँ गए वोट? खड्डा में तो थे खंडारिया जो टांग खींच रहे, तो ना टिकट को नहीं मिले, उन्हें मिल गए। ये जितने भी आप लग रहे हैं ना बीजेपी के साथ, अगर ये शंकरलाल जी के टाइम पे भी लग जाते तो शंकरलाल जी भी जीतते। ये बड़ी बात कह दी है इन्होंने। अब ब्राह्मणों का मतलब चेहरे पे मुस्कान नहीं है, फिर भी मतलब सर ये मतलब भजनलाल सरकार ने ब्राह्मणों के लिए, पुजारियों के लिए भी बहुत अच्छी सोची है और विशेष कामों में ध्यान दिया है इन्होंने, आगे भी देंगे। इसका वोटिंग पर असर पड़ेगा, वोट मिलेंगे सब वोट खूब मिलेंगे इनको, पूरे मिलेंगे क्या? पूरे वोट मिलेंगे। अच्छा, आप अच्छे लग रहे हो वैसे तो, बिल्कुल शादी ब्याह जैसे लग रहे हो। क्या कोई प्रोग्राम में भी जाओगे क्या? नहीं, कोई प्रोग्राम में नहीं जाऊंगा। तो अपने प्रोग्राम में सेट हो गए। हाँ। चलो बढ़िया। तो ब्राह्मण वोट किधर दे? ब्राह्मण सब भजनलाल सरकार को देख के दे रहे हैं वोट। भजनलाल जी हमारे ब्राह्मण समाज के शिरोमणि हैं, हम उनको देख के सब वोट कर रहे हैं, सब ब्राह्मण समाज। बीजेपी को जाएंगे, कांग्रेस को क्यों नहीं दे रहे? कांग्रेस को इस वजह से, कांग्रेस ने आज तक ब्राह्मण समाज का सम्मान ही नहीं किया। ब्राह्मण समाज का हमेशा कांग्रेस ने अपमान किया है। 4 बार या चौथी बार टिकट की बात है, जिसमें एक बार भी उन्होंने ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया। और अब की बार आशा थी भाई कांग्रेस टिकट देगी, अब की बार भी अपमान किया है कांग्रेस ने। कांग्रेस हमेशा ब्राह्मणों का अपमान करती है, इसलिए कांग्रेस को वोट तो देना धर्म ही नहीं है ब्राह्मणों का। ठीक है, आप भी युवा हैं, आ जाओ। क्या नाम है? अभिषेक मिश्रा। अभिषेक मिश्रा जी, कोई ऐसी बात कह दो जिससे लगे कि युवा ब्राह्मण की राजनीति भी दौसा में अब नए तरीके करेंगे। देखो, ऐसी बात है कि लोग ऐसे कह रहे हैं कि बीजेपी ने जनरल सीट पे एसटी को टिकट दे दिया, जबकि लगातार बीजेपी यहाँ से 4 बार से जनरल व्यक्ति को ही टिकट दे रही है। कांग्रेस ने तो कभी पहल ही नहीं की जनरल को टिकट देने की। और अभी तक मिश्रा जी, अभी का मिजाज बता दो। ये तो बहुत सारी बातें हो गई। अब चूंकि नाराजगी थी, दूर करने के प्रयास युद्ध स्तर पे हो रहे हैं और कह रहे हैं कि ब्राह्मण मान जाइए, एक जगह वोट दीजिए, भ्रमित मत होइए। पूरी कोशिश है और पूरा ब्राह्मण समाज बीजेपी के साथ है और जगमोहन जी को ऐसे जिता कर भेजेगा।
तो ब्राह्मण समाज के कुछ लोगों से हमने बात की है। हालांकि दौसा का ब्राह्मण थोड़ा सा अड़ियल रुख कभी कभी अपना लेता है, लेकिन राजस्थान की राजनीति में एक अहम योगदान भी रखता है। और फिलहाल ब्राह्मण चेहरे के तौर पर सीएम भजनलाल शर्मा खुद सत्ता की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। दौसा में ब्राह्मण मतदाता निर्णायक है। ऐसे में सीएम भजनलाल भी काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं कि कोई ऐसी मिस्टेक ना हो जाए जिससे लगे कि ब्राह्मण मतदाताओं ने दौसा की सामान्य सीट पर बीजेपी के कैंडिडेट को वोट नहीं दिया। खैर, कोशिश डीसी बैरवा भी कर रहे हैं। कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय में भी कुछ उम्मीदवार ऐसे हैं जो ब्राह्मण समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। वोटर किस करवट लेगा ये 13 नवंबर को तय होगा, लेकिन इतना तय है कि फिलहाल ब्राह्मण समाज से जुड़ी बैठकों की संख्या दौसा में बढ़ गई है। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेश शर्मा और मेरे सहयोगी जसबीर सिंह गुर्जर के साथ अंकित तिवारी, राजस्थान चौक, दौसा। प्रदेश के सभी व्यापार उद्योग जगत के लिए दीपावली के हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। मां लक्ष्मी की कृपा आप सब पे बनी रहे। सभी प्रदेशवासियों को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। मैं पूरे देश और प्रदेश और राजस्थान के सभी लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं इस पावन पर्व दीपावली पर।